हरियाणा में जिस तरीके से आपको पता है कि चुनाव शुरू हो चुके हैं, हालांकि कुछ देरी से चुनाव शुरू हुए हैं, लेकिन अब चुनाव की अपडेट हम आपको पल पल की देते रहते हैं। फिलहाल हिसार की अपडेट आपको दी और अब पाबड़ा गांव में इस समय मौजूद हैं। पाबड़ा गांव अपने आप में बहुत बड़ा गांव है और एक बहुत बड़ा खास गांव कह सकते हैं। तो यहाँ का चुनाव जो है वो भी हमेशा खास ही रहता है। आपको बता देते हैं पाबड़ा गांव में जिस तरीके से लगभग 7,839 के करीब जो है वो वोटर हैं और यहाँ पर जो है वैसे तो 11 कैंडिडेट खड़े हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 और 4 कैंडिडेट बताया जा रहा है जिसमें मुकाबला रहता है। फिलहाल एक कैंडिडेट से आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं जो कि जिनकी धर्मपत्नी जो है पहले से यहाँ सरपंच रह चुकी हैं और अब वो खुद जो है सरपंची के चुनाव में उतरे हुए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ढिल्लो साहब की। जी हाँ, उनसे रूबरू होते हैं और उनसे जानते हैं कि गांव के लिए उन्होंने क्या कुछ खास सोचा है और पहले जो है क्या कुछ कर पाए हैं और अब क्या अगला कदम उनका रहने वाला है और चुनाव कैसा चल रहा है वो भी उनसे जानेंगे। तो इस समय हमारे साथ राजेश ढिल्लो जी मौजूद हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आधार न्यूज हरियाणा में। सर नमस्कार, आपका भी पाबड़ा पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत है। बड़ा अच्छा लगा, आपने अपना विशेष समय स्पेशल हमारे गांव के लिए निकाला। जी सर, पाबड़ा गांव के बारे में कहा जाता है कि काफी बड़ा गांव है और यहाँ जो है इस गांव की काफी खासियतें रहती हैं, तो पहले थोड़ा सा उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। हरियाणा सरकार ने महाग्राम 125 बनाए 2011 सेंसेक्स के अनुसार, उसमें से हमारा पाबड़ा गांव एक है और इसकी अपनी आप में एक बड़ी अहमियत है हमारे गांव की कि हमारे 5 गांव हैं जो कहलाते हैं, जिसमें हमारे बाकी खैरी, कंडूल, किनाला और फरीदपुर। तो हल्के की राजनीति भी मेरे गांव से ही चलती है, तो अपने आप में बहुत बड़ा महत्व रखता है। और सबसे बड़ी बात जो है, जो प्यार प्रेम जो देखने को मिलता है जो मेरे गांव में है, ऐसा किसी भी गांव में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। जी सरपंच साहब, जिस तरीके से चुनाव होता है, चुनाव में तो जो है सभी प्रत्याशी आमने सामने नजर आते हैं और अभी भी यहाँ पर भी कुछ ऐसा माहौल है। कहा यह जा रहा है कि 11 प्रत्याशी यहाँ पर खड़े हैं, जिसमें से मुख्य रूप से 3 प्रत्याशी कहा जा रहा है कि वो दिन की टक्कर जो है मानी जा सकती है। तो आप क्या कुछ कहेंगे इस चुनाव में, आपका चुनाव किस ओर जा रहा है? मैं तो सभी प्रत्याशियों को मुख्य मानूंगा। मैं किसी को भी ये नहीं कहता कि कोई भी प्रत्याशी कम है, सभी प्रत्याशी अच्छे हैं, सभी अपना अपना कर रहे हैं। और रही टक्कर की बात, तो टक्कर जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हमने गांव में इतने काम किए हैं, लोगों के दिलों में एक अपनी जगह बनाई है। वो कितना भी प्रयास करें चुनाव को मोड़ने का या तोड़ने का, वो नहीं हो पाएगा। विकास के नाम पर हमें जबरदस्त वोट मिल रहे हैं, टक्कर जैसी कोई बात ही नहीं कही। सर पहले भी चुनाव जो है, चुनाव के दौरान आपकी धर्मपत्नी यहाँ सरपंच रही, तो कौन कौन से काम आपने करवाए वो थोड़ा शॉर्टकट में बता दीजिए, और अब जो है जो कमियां रह गई उसे कैसे दूर किया जा सकता है? हमारे इस कार्यकाल में इतने काम हुए हैं कि पहले कभी हुए ही नहीं। अब तो आखिर में ये सिचुएशन आ गई कि बाकी प्रत्याशियों को ये कहना पड़ रहा है कि भाई सरकार ने कहाँ ग्रांट ज्यादा दे दी, ये किया वो किया, ऐसा कुछ नहीं। बेसिकली बात क्या थी कि जो पहले प्रत्याशी जो इस पद पर रहे या जिन्होंने दायित्वों का निर्वहन किया, वो उस काम को एक्चुअल में अच्छे से कर ही नहीं पाए। मुझे ऐसा लगता है कि वो जानते ही नहीं थे कि किस ढंग से ये कार्य किया जा सकता है। जिस प्रकार एक हाथी होता है, उसके कान बड़े लगा दिए जाते हैं, उससे उसको अपनी ताकत का अंदाजा ही नहीं होता कि वो क्या कर सकता है। हमने हर गवर्नमेंट की पॉलिसी का, स्कीम का बड़े अच्छे ढंग से उसको लागू करवाया, और चाहे खेतों के काम हो या गांव के रस्तों के काम हो, तो एक अपने आप में हमने एक जिले में ही नहीं, पूरे हरियाणा में एक सेटअप हमने दिखाया कि ऐसे भी काम सरपंच कर सकता है। सर ये कहा जा रहा है कि जो आपने विकास कार्य जो करवाए वो समान रूप से नहीं करवाए, कमियां बहुत हैं उसमें, ये बार बार कहा जा रहा है। चाहे दूसरे प्रत्याशियों की बात करें वो कहें या कुछ गांव के लोग कह रहे हैं कि काफी कमियां छोड़ दी हैं आपने, वो काम पूरे नहीं हुए हैं, कई कामों की बात की गई है। आप इस पर आपका क्या कहना है? 2016 में जब से हम सरपंच के पद पर दायित्व हम निभा रहे हैं, तब से लेकर लगातार कंटिन्यू बहुत सी व्यवधान पैदा किए काफी सारे लोगों ने, और विरोधियों के पास और कुछ कहने के लिए है नहीं। उन्होंने हमेशा एक प्रयास किया कि काम को किस ढंग से रोका जाए, लेकिन वो उसमें सक्सेस नहीं हुए। हमने बड़े प्रेम से काम को किया है, कमियां कोई नहीं रही है। अभी तो अपेक्षाएं ज्यादा हो गई हैं लोगों की, और वो उन अपेक्षाओं पर हम कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में हम पूर्ण उन पर खरे उतरे। अब आप जैसे चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है कि आज भी एक कहें कि अपने ही गांव के एक मुखिया जिन्होंने आपको सपोर्ट किया है, उनके बारे में बताएं, किसने आपको आज समर्थन दिया है और आज किस तरीके का आज का कार्यक्रम रहा? ये मेरे लिए आज बड़ी उपलब्धि की बात है, क्योंकि वोट के साथ साथ में इस
तरह से मजबूती से सपोर्ट देना अपने आप में चुनाव में इस बात की अपनी एक महत्ता होती है। इसके लिए मैं बड़ा आभारी हूं हमारे दादा शिवराम परिवार का, जिन्होंने पिछली बार चुनाव भी लड़ा बड़े प्रेम से हमने साथ में। उस परिवार ने आज इतने अच्छे ढंग से और ये मेरे विकास कार्यों पर उन्होंने मोहर लगाई और उन्होंने विश्वास दिलाया कि हम आपका चुनाव नहीं है, ये हमारा चुनाव है, आप आगे बढ़िए, हम आपका साथ देंगे। और उन्होंने आज चुनाव को इतनी मजबूती दे दी कि विरोधी मजबूर हो गए हैं सोचने के लिए अब क्या करें। मैं दिल से हमारे दादा शिवराम पूरे परिवार का आभारी हूं इस बात के लिए। किससे टक्कर मानते हैं? उम्मीदवार आपने कहा कि सभी बराबर हैं, 11 उम्मीदवार हैं, तो 11 की 11 में से किससे आपकी अपनी टक्कर मानते हैं? उम्मीदवार होता है, टक्कर किसी से नहीं है। चुनाव बहुत आगे जा चुका है वो तो, लेकिन कई बार है ना, प्रमाण पत्र के बिना किसी बात को हम मानते नहीं है। प्रमाण पत्र 25 तारीख को शाम को सबके सामने आ जाएगा, कोई किसी से टक्कर नहीं है। हम अपने आप बहुत भगवान की दया से इतने हमने काम किए हैं, समाज के लिए लोगों के बीच में रहे हैं, लोगों के दिलों में हमने अपनी जगह बनाई। जिसकी जगह लोगों के दिलों में होती है उसे कोई टक्कर दे ही नहीं सकता। क्या लगता है, आप अपनी जीत को लेकर के बिल्कुल उत्साहित हैं? लगता है कि जीत पक्की है? जीत पक्की है, इसमें कोई शक नहीं है। जीत तो हमारी उस दिन हो गई थी जिस दिन हम लोगों का हमने स्नेह प्राप्त कर लिया था। वोट एक दूसरी चीज है। जब हम किसी का स्नेह जीतते हैं, किसी का दिल जीतते हैं, जब लोगों की हम अपेक्षाओं पर खरे उतरते हैं, तो अपने आप आपको जन समर्थन भी मिलता है, वोट भी मिलता है। हमने बड़े प्रेम से सबको साथ लेने की कोशिश की, सबको साथ लेके हम चले, हमने सबका काम किया है। और हमारी तो एक टैगलाइन कह लीजिए आप या नारा कह लीजिए, पीछे था हमारा ना जात की ना पात की बात, भाईचारा, एकता और विकास की। हमने उन सब चीजों के लिए काम किया। अब हमारी एक नई टैगलाइन, काम किया है, काम करेंगे और हमेशा करेंगे, बस इतना ही कहूंगा मैं। चलिए ये बताएं कि क्या लगता है कितने वोटों से जीत आप अपनी मानते हैं? आप कह रहे हैं कि लगभग हमारी जीत पक्की है, और अगर आप जीत जाते हैं, वैसे तो अपने आप में आप खुद कह ही रहे हैं कि जीत गए हैं, लेकिन अगर हम अगर का इस्तेमाल करेंगे, अगर आप जीत जाते हैं तो पहली कलम से क्या काम करेंगे? कौन सा यहाँ बड़ा विकास करेंगे? ऐसी क्या आपकी घोषणा पत्र में ऐसा क्या एक काम है जो मुख्य रूप से जो करने वाले? देखिए, इतने काम हमने, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में हमने काम नहीं किया है। वो चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, वो चाहे गांव में ग्राम विकास का क्षेत्र हो, हमने हर क्षेत्र में काम किया है। अब तो बात यह है कि गांव को एक डेवलपमेंट में उस लेवल पे लेके जाना है। मैं तो ये कहूंगा, जब अगर बाहर से व्यक्ति आकर देखे और स्पेशल ये गूगल पर सर्च करेगी ये पावड़ा गांव कहाँ है और मैं वहां जाके आऊं स्पेशल, तब मैं मानता हूं कि वो एक सफलता होगी। हमने हर क्षेत्र के लिए अपनी योजनाएं बना रखी हैं, चाहे वो एजुकेशन के लिए लाइब्रेरी हो, चाहे बेशक कॉलेज को दोबारा से शुरू कराने की व्यवस्था हो। पहले हमने बल्कि स्टार्ट भी करवा दिया था कॉलेज, लेकिन गांव के कुछ लोगों ने कुछ एक के बहकावों में आकर बार बार शिकायत करके उस इंस्टीट्यूशन को बंद करवा दिया। ऐसे इंस्टीट्यूशन को दोबारा 100% हम स्टार्ट करने वाले हैं। चाहे लाइब्रेरी की बात हो, चाहे गाँव में कैमरे की बात हो, क्योंकि कई तरह की अपराधी प्रवृत्तियों पर उससे रोक लगती है। हर क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम करने वाले हम काम करने वाले हैं। और आपने कहा भी, इन्होंने कहा कि काम किया है और अब काम करेंगे और जन जन का सम्मान करेंगे, इस तरह का नारा आपने सुना और वही नारा ये कहीं ना कहीं ये भी देते हुए नजर आ रहे हैं। सर ये बताएं कि अब जिस तरीके से आप जा रहे हैं, कल भी कहा जा रहा है कि कुछ ग्रामीणों ने आपको सपोर्ट किया और पूर्ण रूप से जो है सपोर्ट दिया, क्या लगता है ये सपोर्ट आगे आगे बढ़ता रहेगा? और क्या लगता है आपका जीत का मार्जिन भी बढ़ेगा इससे? क्या लगता है? जीत का मार्जिन तो इसमें कोई शक ही नहीं है कि बहुत बढ़ने वाला है, क्योंकि किसी के पास एक्चुअल में एजेंडा नहीं है। वो कुछ एक उम्मीदवार लॉलीपॉप देने की कोशिश तो करते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। बड़ी बड़ी बातें करना और धरातल पे काम करना, दोनों बातों में बड़ा डिफरेंस होता है। आप अगर जो स्वाभाविक चीजें हैं, पहले कुछ किया हो आपने, कुछ ऐसा समाज को करके दिखाया हो, तो बात समझ में आती है। अदरवाइज वैसे चुनावी प्रलोभन तो सब लोग देते हैं। जीत का मार्जिन भी बढ़ने वाला है और जिस प्रकार से समर्थन है, आज एक शुरुआत है और ये दिख रही है जो आज लोगों को। आगे आने वाले कुछ दिनों में आप देखना बहुत बड़ी अपार एक जन समर्थन और आने वाला है। चलिए, पूर्ण रूप से जो है कहीं ना कहीं जीत के लिए ये आगे अग्रसर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि जीत हमारी पक्की है और जीत जो है ये गांव की जीत मानते हैं। और अब जो है
इन्होंने कहा है काफी काम करेंगे और गूगल पर सर्च करे लोग इस तरीके से यहाँ तक पहुंचे। तो उसके लिए सर एक बार फिर से मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ऐसे कौन से काम है। काम आपने कुछ एक कहा कि स्कूल कॉलेज खुलवाएंगे, लाइब्रेरी बनाएंगे, लेकिन क्या केवल इतना ही एजेंडा लेकर चलेंगे या कुछ और भी बड़ा करने वाले हैं? देखिए, क्षेत्र में पहले ना तो किसानों के लिए कोई काम हुआ। हमारी एक मनरेगा स्कीम होती है, वो हम इस ढंग से लागू करने वाले हैं उसमें, जबकि केंद्र सरकार की पॉलिसी है, लेकिन उसको पहले लागू ही नहीं कर पाए। उसको इतने जबरदस्त ढंग से लागू करने वाले हैं कि किसान अपने आप में ये समझे, उसे पता चले कि वास्तव में उनके लिए किया क्या गया है। किसानों को किसी भी तरह का गवर्नमेंट की तरफ से कि सम्मान बताओ, ये मानते हैं हम सरकार दे रही है। इसके अलावा भी अगर मनरेगा का प्रयोग खेती में इतने अच्छे ढंग से किया जा सकता है, हम एक एग्जाम्पल सेटअप करके दिखाएंगे और उस एग्जाम्पल को केंद्र सरकार फॉलो करेगी, ये आप देखना आने वाले समय में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कहा है कि भाई जो हम करेंगे उसे केंद्र सरकार भी फॉलो करेगी। ये देखने वाली बात होगी ऐसा क्या करने वाले हैं राजेश ढिल्लो। तो राजेश ढिल्लो जी से एक महत्वपूर्ण बातचीत हमने की। आपका क्या कहना है कमेंट जरूर कीजिए। कुछ और बातों पर, कुछ और सवालों पर फिर नई ताजा अपडेट आपको देते रहेंगे। जुड़े रहें आपके अपने फेवरेट चैनल ANH आधार न्यूज हरियाणा पे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।